जय हिंद साथियों। कांग्रेस पार्टी और हमारे न्याय योद्धा राहुल गांधी जी लगातार बहुत ही मुखर तरीके से जातिगत जनगणना कराने की मांग उठा रहे थे। लोकसभा में उन्होंने कहा था कि जातिगत जनगणना करवा कर रहेंगे और इसी सदन के अंदर इसको पास भी करवा कर रहेंगे। और अब बीजेपी सरकार ने, एनडीए की सरकार ने अचानक जातिगत जनगणना कराने का फैसला लिया है। कांग्रेस पार्टी इस फैसले को स्वागत करती है। इस पहले स्टेप के बाद जिस तरह से राहुल गांधी जी ने कहा कि इम्प्लीमेंटेशन स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है, किस तरह का डिजाइन किया जाएगा, हमें एक चीज का कॉशन जरूर देखना पड़ेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि इम्प्लीमेंटेशन स्कीम के अंदर वो कुछ गड़बड़ी कर दे, कहीं ऐसा ना हो कि ये जुमला भर साबित हो जाए। इसलिए बड़ा जरूरी है कि इसकी जो टाइमलाइंस हैं वो सही होनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग सही होनी चाहिए। 50% का जो इमेजिनरी बाउंड्री जो बनाई हुई है रिजर्वेशन की वो टूट जानी चाहिए और इसका लाभ प्राइवेट सेक्टर के अंदर, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के अंदर, जिस तरह से आप कहते हैं कि 15 में 15 एक सेक्शन के तहत ये प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी, इनके इंस्टीट्यूशन के अंदर भी रिजर्वेशंस हैं, तो उसको भी सही तरीके से लागू करना चाहिए। तो ये राहुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी इस लड़ाई के लिए। हम लोग आपके साथ हैं। आपने लोकसभा चुनाव में 3 बड़े मुद्दे जो देश की दिशा और दशा को तय करेंगे उनको उठाने का काम किया। संविधान को बचाने की लड़ाई, जिसमें बीजेपी कहती थी 400 पार और वो संविधान बदलना चाहते थे, उसको आपने रोकने का काम किया है। उस संघर्ष के लिए आपको धन्यवाद। आपने बीजेपी को जातिगत जनगणना कराने के लिए मजबूर कर दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब अगली बारी अग्निपथ स्कीम को खत्म करके अग्निवीरों को रेगुलर करने की, आपने जिस तरह से शहीदों के साथ भेदभाव हो रहा है अग्निवीर और रेगुलर सैनिक के बीच में, उसको लोकसभा में भी, सड़क से संसद तक आपने इस बात को उठाया है, तो अगली बारी अग्निपथ को खत्म करने की है। फिर से मैं राहुल जी आपको कहना चाहूंगा कि राहुल जी, आप संघर्ष करें, आप आगे बढ़े, हम सब आपके न्याय योद्धा आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।